क्लास 10 जैक बोर्ड का 9.1 जो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। पिछला क्वेश्चन में, पिछला वीडियोज़ में आपको चैप्टर का जो है 1 से 11 तक क्वेश्चन, 1 से 11 तक बन चुका है, जो आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। चलिए आज 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, मान लीजिए 7 मीटर है और एक केबल टावर के शिखर, तो एक टावर बना लेते हैं जिसका लंबाई उससे ज़्यादा ही होगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, मतलब यहाँ इसके शिखर, यहाँ इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो इसको थोड़ा ऐसा आप खींच लें और यहाँ 60 डिग्री लिख दें, ठीक है, 60 डिग्री है। और इसके आपात का उन्नयन कोण यानी कि ये 45 डिग्री, यहाँ 45 है, यहाँ से देखिए ये वाला 45 डिग्री, तो यहाँ हम लोग 45 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। चलिए जैसे इसका नाम दे देते हैं ABCD, इसका E है, E। अब देखिए यहाँ से ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, और इसको H, यानी कि टावर की कुल ऊंचाई कितना होगा? H + 7, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग निकालेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB = 7 मीटर, 7 मीटर है। टावर की ऊंचाई CD = देखिए क्या होगा, CE + DE। अब CE हम लोग H माने थे और DE को 7 मीटर, ठीक है। और BD = X मान लें, BD = X माना, इसको X मान लेंगे। अगर ये X है तो ये भी ऊपर वाला भी X होगा, ठीक है। तो पहले समकोण त्रिभुज ABD से tan 45 डिग्री = AB/BD। tan 45 यानी कि 1 होता है, और AB का 7 मीटर, 7/x यानी कि x = क्या हो गया? 7 मीटर। ये हो गया 7 मीटर। तो ये इसके जगह में AE का जगह में हम लोग भी 7 यूज कर सकते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ACE से tan 60 डिग्री = CE/AE। tan 60 डिग्री √3, CE का वैल्यू कितना है? H, और AE कितना है? अभी निकला ना, AE 7 मीटर, 7 यूज करेंगे क्योंकि ये CE = AE = BD। यहाँ पे लिख दें, चूँकि AE = BD = 7 मीटर जो आ चुका था। H = क्या हो जाएगा? 7√3, 7√3 आ गया। इसलिए टावर की ऊंचाई H + 7, 7√3 + 7 कॉमन ले लें, 7√3 + 1, √3 + 1, ये हो गया इसका मीटर में आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लीजिए ये लाइट हाउस है और ये समुद्र तल है, ठीक है। यहाँ समुद्र तल में 2 जहाज, मान लीजिए कि यहाँ पर एक जहाज है और एक यहाँ जहाज है, दोनों का अवनयन कोण कितना डिग्री था? 30 डिग्री और 45 डिग्री।
30 डिग्री, 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक है, ये दोनों पीछे है एक दूसरे, और इसका मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना x है, तो इसका हाइट कितना है 75 मीटर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ठीक है, और ये दूर। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ABCD माना कि लाइट हाउस की लंबाई AB इक्वल टू 75 मीटर। दो जहाज क्रमशः C तथा D में है, ठीक है। CD बराबर x मीटर, इसको मानना, ठीक है। यही हम लोग को निकालना है इसमें। इसको y मान लेते हैं, BC को y मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC से tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। tan 45 डिग्री 1 होता है, AB का वैल्यू 75 और ये y निकल गया 75 मीटर, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज ABD से, समकोण त्रिभुज ABD से tan 30, इसमें देखिए tan 30 है, इक्वल टू AB बाई BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB 75 और BD का y प्लस एक्स लिख देते हैं, y प्लस एक्स 1/√3 75 और y का कितना था 75 प्लस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75√3, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75, एक्स इक्वल टू 75 कॉमन ले लें, √3 माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर। यानी कि CD की दूरी, दोनों जहाज़ों की दूरी 75√3 माइनस 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मान लीजिए कि गुब्बारा यहाँ है, ठीक है, जो 88.2 मीटर ऊंची है जमीन से, और लड़की जो है यहाँ पर ही देखती है, यहाँ से देखती है। उसका हाइट है कितना, लड़की का हाइट कितना 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब यहाँ से इसको देख रही है, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कुछ देर बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए 30 डिग्री हो जाता है, मतलब गुब्बारा इधर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये कितना 30, ये यहाँ 60 है, ये 30 डिग्री है, और इसका हाइट कितना 88.2 ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ ABCDEF हम लोगों को x निकालना, ठीक है, ये जो दूरी जो तय किया वो निकालना, ठीक है। इसको y मान लेंगे, इसको पूरा यहाँ से यहाँ खींच ले। माना कि लड़की की ऊंचाई बराबर AB बराबर कितना है 1.2 मीटर दिया हुआ ये। और एक देखिए यहाँ CD बराबर EF
इक्वल टू 88.2 मीटर है। अब हम लोगों को यहाँ ये देखिए ये माइनस करना होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसका नाम देना होगा ABCDEFGH। तो CH बराबर क्या हो जाएगा, CH बराबर EG इक्वल टू 88.2 में 1.2 घट जाएगा। ये जो हाइट है इसमें 1.2 घट जाएगा तो ये निकल जाएगा 87 मीटर। ठीक है। समकोण त्रिभुज AGE से देखिए क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG बाय AG। tan 60 √3 और EG का वैल्यू कितना है अभी निकाला मैंने 87 और AG का वैल्यू कितना है y, ये y तो ये भी y होगा, ये x तो ये भी x होगा। ठीक है। y इक्वल टू क्या हो गया 87 बाई √3, ये हो गया y का वैल्यू। समकोण त्रिभुज ACH से tan 30 CH बाई AH। tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, CH का वैल्यू कितना है 87, क्योंकि 88.2 में 1.2 घट गया था तो ये आ गया 87। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइट है। ठीक है, इसको ऐसा मार्क कर दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 87 बाय AH कितना है, AH यहाँ से यहाँ यानी कि y प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 87√3। y का वैल्यू रख देते हैं 87 बाई √3 प्लस x इक्वल टू 87√3। x इक्वल टू हो जाएगा 87√3 माइनस 87 बाई √3। x इक्वल टू हो जाएगा √3, अगर कॉमन ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे तो यह डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 87 इंटू 3 कितना होगा 87 इंटू 3, क्योंकि √3 3 हो जाएगा और 87 इंटू 3 261 कितना हो जाएगा 261 माइनस 87। x इक्वल टू हो जाएगा 261 में 87 घटा दें 174 बाई √3। अब √3 को नीचे से ऊपर लाना होगा, तो जगह कमी है यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू देखिए क्या हो रहा है 174 है बाई √3, 174 बाई √3, थोड़ा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 174 √3 बाई 3, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से इसको काट दें 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 58 √3 हो गया x का वैल्यू मीटर। ये हो गया इसका आंसर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। सीधा राजमार्ग है और ये मीनार है, सपोज कर लीजिए ये जा रहा है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनयन कोण पर देखता है। यहाँ से मान लीजिए इस आदमी यहाँ से देख रहा है 30 डिग्री पर, कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर, और जो कि मीनार के पाद की ओर आ रहा, मतलब इधर से चल रहा समान चाल पर। 6 सेकंड बाद, यहाँ से 6 सेकंड बाद ये 60 डिग्री हो जा रहा है। कितना डिग्री हो जा रहा है 60 डिग्री। इस मीनार से मीनार तक पाद तक पहुँचने पर इसमें यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा यही निकालना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। माना कि जो मीनार की ऊंचाई है AB है और पहले C और D, कार C पे थी और D पे तक पहुंची। ठीक है, और इसको पहुंचने में कितना सेकंड लगा 6। तो मान लीजिए कार की चाल कितना है x, तो यहाँ 6x हो जाएगा। कार की चाल अगर x है 1 सेकंड में तो 6x, और यहाँ मान लीजिए t समय लग रहा है तो tx
ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में अगर हम लोगों को इकार को tx लगेगा समय, यही हम लोगों को निकालना। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, ए बी बराबर, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ठीक है, और सी डी बराबर 6x, क्योंकि 6 सेकंड लग रहा है तो 6x। कार की चाल बराबर, पहले लिख देते कार की चाल, सबसे बेस्ट होगा, कार की चाल बराबर x मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो 6x हो गया। और बी डी बराबर हो गया tx, क्योंकि t सेकंड लग रहा है उसको समय, यही हम लोग t निकालना, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी डी। tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, ए बी का वैल्यू कितना है h, और बी डी का वैल्यू कितना है tx, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 tx। इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। और समकोण त्रिभुज ए बी सी से tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी सी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू क्या होगा h, और बी सी 6x प्लस tx। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x प्लस tx बाई √3। इसमें x कॉमन ले लेते हैं, 6 प्लस t बाई √3, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर समीकरण इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि दोनों h का ही वैल्यू था, दोनों को इक्वल कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3tx हो जाएगा, 3tx x 6 प्लस t, थ्री टी एक्स इक्वल टू 6x प्लस tx, 3tx माइनस tx इक्वल टू 6x। इधर ले आए, दोनों में क्या कॉमन ले लें, t कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस x इक्वल टू 6x इम्प्लाइज डैट t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x बाई 3x माइनस x, यानी कि 3x माइनस x इक्वल टू 2x लिख देते हैं, 2x डायरेक्ट हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, t इक्वल टू 3, यानी कि 3 सेकंड में जो है डी से बी में पहुंच जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए कि मीनार है और मीनार का आधार है, यहाँ से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु, ठीक है। पूरक कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, पूरक कोण। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये 9 है, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, दोनों का सम क्या है 90। ये अगर मान लीजिए थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया इसका वैल्यू। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, मतलब इसकी ऊंचाई 6 मीटर, जिसको फिलहाल हम लोग h मानते हैं। नाम दे देते हैं ABCD। माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ठीक है। BC इक्वल टू 4 मीटर और BD बराबर क्या है 9 मीटर। समकोण त्रिभुज, अच्छा ये भी लिख लेना होगा, अच्छा रहेगा।
माना एंगल ACB, कोण ACB बराबर कितना है थीटा, इसलिए कोण ADB क्या हो जाएगा, ADB 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा कोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा इक्वल टू हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाय BC। tan थीटा इक्वल टू AB कितना है H और BC कितना है 4 मीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 4 मीटर नहीं, 4 ही लिखते हैं, मीटर लिखने में डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाय BD। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना है H और BD का 9। तो tan थीटा में इसको देखिए, ये tan है, ये cot हो गया, इसको चेंज कर लेते tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 9 बाई H, पलट जाएगा इसको, है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 4/H/4 इक्वल टू 9/H, H स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 4, H इक्वल टू 36, रूट में चढ़ जाएगा, तो ये हो गया 6 6 36, यानी कि 6, माइनस भी होता है प्लस माइनस, लेकिन हम लोग तो अभी ये तो पॉजिटिव में ही होगा ना, तो 6 मीटर, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ये चैप्टर 9.1 जो है कंप्लीट हो चुका है। साथ में ही आपको इस चैनल में मनोज कुमार दास क्लासेज में अदर मैथ भी, जैसे 10 है 9 है, सभी क्लासेज का मैथ्स रहेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 10 का जो है अगला चैप्टर्स लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगा आपके बीच में, और हो सके तो आप CBSE वाला जो मैथ्स भी बता रहा हूँ वो भी देख लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ चैप्टर से भी ये सब मैं त्रिकोणमिति ये सब बना चुका हूँ, उस पर आप देखिए। फिर से जैक बोर्ड स्पेशल आपका मैं लेके आ रहा हूँ जल्द से जल्द, इसलिए चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।